हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का Q4 का रिजल्ट आया है, यस्टरडे को आया था, उस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ मैनेजमेंट ने जो कॉल किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट जो गाइडेंस दिया है, और उसके साथ इसका वैल्यूएशन का पार्ट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरे को लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द बेस्ट PSU बैंक है। इसका रीज़न क्या है ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल अगर देखेंगे, जैसे बैंक बिजनेस करता है वही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना इसका बहुत सारे पैरामीटर है, बहुत सारे इसका सेगमेंट है। जैसे ये लोग रिटेल को लोन देते हैं, फिर आपका एग्री लोन प्रोवाइड करते हैं, MSME लोन प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट लोन प्रोवाइड करते हैं, रिटेल में ये लोग गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, व्हीकल लोन प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ये लोग अपना जो हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारा का लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और इससे इसका जो इनकम इंटरेस्ट इनकम आता है, इससे ये लोग अपना बिजनेस रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। तो आप चलते इसका जो Q4 FY26 का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका देखेंगे, जो टोटल बिजनेस है वो FY26 में 17% से ग्रो किया है, जो कि बेहतरीन है। उसके बाद इसका एडवांस देखेंगे तो इसका एडवांस मोटा मोटी 22% से ग्रो किया है। और इस एडवांस का अगर आप पैरामीटर देखेंगे, पैरामीटर यानी कि जो किस क्षेत्र से इसका ग्रोथ आया है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका रैम देखेंगे, रैम मीन्स आपका रिटेल, एग्री और MSME। तो इस रैम वाले पोर्टफोलियो 21% से ग्रो किया है, और इसका रिटेल बुक 32% से ग्रो किया है। रिटेल के अंदर अगर आप देखेंगे गोल्ड, तो गोल्ड का AUM 56% से ग्रो किया है, और इसका जो व्हीकल वाले सेगमेंट जो रिटेल में है वो 54% से ग्रो किया है, और इसका एग्री सेगमेंट 13% से ग्रो किया है। फिर आपका MSME वाले सेगमेंट 11% से ग्रो किया है। इसका हाउसिंग लोन 30% से ग्रो किया है, एग्री 13% से ग्रो किया है, कॉर्पोरेट बुक इसका मोटा मोटी 17% से ग्रो किया है। तो अगर आप देखेंगे हर एक क्षेत्र में, हर एक जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, हर एक स्ट्रीम में आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही तगड़ा ग्रोथ है। आपको इस तरह का ग्रोथ कोई भी PSU बैंक में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी ये मिसिंग है। अब जिसे जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे आपका ICICI, HDFC है, कोटक है, एक्सिस है, इस तरह का कोई भी बैंक देखेंगे इसमें आपको इतना अच्छा जो रिटेल का ग्रोथ आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ICICI, HDFC का रिटेल बुक का ग्रोथ देखेंगे वो 8-10% से ग्रो कर रहा है, लेकिन एक PSU बैंक होके भी इसका रिटेल का ग्रोथ है 32%, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका जो रिटेल का जो परसेंटेज है वो भी अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 40% के ऊपर इसका रिटेल का बुक है। तो ये बात है। और उसके साथ अगर आप इसका डिपॉजिट देखेंगे वो भी 14% से ग्रो किया है, और इसका कासा भी डबल डिजिट से ग्रो किया है, और इसका भी जो करेंट कासा परसेंटेज देखेंगे वो Q4 के बाद है आपका 53%। तो बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग 50% के ऊपर इसका कासा का बुक मेंटेन करेंगे। जो मैनेजमेंट गाइड किया है उसके अनुसार इसका कासा का मेंटेनेंस चल रहा है। पैट 27% से ग्रो किया है, लोन बुक 22% से ग्रो किया है, और इसका पैट 27% से ग्रो किया है, यानी कि इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। तो यही बात है। फिर इसका कॉस्ट ऑफ फंड वो भी नीचे आया है, आपका जो यील्ड नीचे आया है, स्प्रेड नीचे आया है, कॉस्ट टू इनकम यानी कि आपको जो इस इनकम करने के लिए कितना आपका खर्चा करना पड़ रहा है। खर्चा डिफरेंट थ्रू में हो सकता है, जैसे आपका ब्रांच जितना आप ब्रांच एडिशन करेंगे उतना खर्चा पड़ेगा, मैन पावर लगेगा, IT लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे आपको कॉस्ट टू इनकम थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन इस बैंक के लिए आप देखेंगे कॉस्ट टू इनकम थोड़ा नीचे आ रहा है। और देखेंगे मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या कि ये लोग बिलो 40% इसका कॉस्ट टू इनकम रखेंगे, और इसका कॉस्ट टू इनकम है 36%। तो जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और जितना आपका कॉस्ट टू इनकम नीचे आएगा उतना आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, उतना अच्छा आपको पैट में इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है। फिर आपका ROA देखेंगे वो भी इंक्रीज़ हुआ है, ROE इंक्रीज़ हुआ है। आपका एसेट क्वालिटी में जो आपको पैरामीटर आता है, जैसे आपका GNP इंप्रूव हुआ है, नेट NP आप देखेंगे 0.13% है। अब कोई भी बैंक देखेंगे इतना अच्छा NP आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यानी कि इसका इतना अच्छे NPA का जो मतलब होता है कि इसका जो प्रोविजन ये बहुत ही कम कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे इसका क्रेडिट कॉस्ट भी देखेंगे बिलो 1% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी था ये लोग बिलो 1% अपना क्रेडिट कॉस्ट को मेंटेन करेंगे। तो आपको जितना एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगा, जितना कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगा, जितना स्लिपरेज रेशियो कमेगा, उतना ही आपका प्रोविजन कम करना पड़ेगा। जितना आपका प्रोविजन कम करना पड़ेगा उतना ही आपको पैट में इंप्रूव होगा, और यही सेम सिचुएशन इस बैंक के साथ हो रहा है। आपको प्रोविजन कम करना पड़ रहा है, इसीलिए आपको पैट अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है।
फिर आप देखेंगे नीम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे वो भी मोटा मोटी 3.91% है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग 3.75% का जो नीम नेट इंटरेस्ट मार्जिन को मेंटेन करेंगे। तो ये बात है, और नीम इसका फ्यूचर में नीम इंक्रीज होने का भी एक चांसेस है, क्योंकि आप देखेंगे ICICI बैंक इस तरह का जो बैंक है उसका नीम अगर आप देखेंगे अबव 4% है, तो ये भी अबव 4% इन फ्यूचर जा सकते हैं। तो ये मोटा मोटी हो गया। फिर कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने जो बताया है कि जो अब आप सबको पता है कि 28 फेब को आपका जो USA ईरान और इजराइल के साथ जो वार स्टार्ट हुआ था उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर आया है, और हम लोगों का जो कंट्री है इंडिया को जो ऑलमोस्ट 100% क्रूड इंपोर्ट करना पड़ता है। तो क्रूड का प्राइस जितना नीचे रहेगा उतना ही हमारे जो इकोनॉमी के लिए अच्छे है, और जितना क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको डॉलर आपको खर्च करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे युद्ध के सिचुएशन की वजह से जो क्रूड का प्राइस 110 यानी 100 के ऊपर चला गया था। नॉर्मली 70 से 80 के अंदर क्रूड का प्राइस रहता है। तो जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है अभी तक जो मार्च मास का जो सिचुएशन था उसमें कोई MSME सेक्टर का कोई भी अभी तक कोई हैम्पर नहीं हुआ है। MSME सेक्टर सही से रन कर रहा है, कोई भी आपको स्लिपेज रेशियो या फिर उसका जो कलेक्शन एफिशिएंसी में NPA में प्रोविजन में कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आया है। लेकिन मैनेजमेंट ने ये भी वार्न किया है कि अगर इस युद्ध थोड़ा लंबा खींच गए तो ये दिक्कत हो सकता है, लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो सकता है। अगर युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात है, इस बात को आपको देखना चाहिए। और उसके साथ आप देखेंगे जो रूपी डॉलर का जो इक्वेशन है वो बहुत ही हमारा जो रूपी था वो बहुत ही डॉलर वीक हो गया था, 95 के ऊपर चला गया था। लेकिन आप धीरे धीरे आप देखेंगे स्टेबल हो रहा है, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छे है। क्रूड का भी प्राइस आप देखेंगे 100 के नीचे है, उसके साथ रूपी भी धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। ये दो फैक्टर हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन कोई ज़्यादा ही हाथ से बाहर चला गया तो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। MSME जो सेगमेंट होता है उसमें इफेक्ट आ सकता है, और उसका जो काउंटर इफेक्ट वो इस बैंक के ऊपर भी आ सकता है। तो ये बात है, इस वार्निंग को मैनेजमेंट ने कहा है। तो अब लेकिन अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो ये बात है। फिर अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने बहुत सारे ब्रांच भी ओपन कर रहा है। तो मैनेजमेंट का जो टारगेट है ये लोग अगले 5 साल में ये लोग 1000 ब्रांच ये लोग ओपन करेंगे। तो और उसके साथ फेज़ 1 में ये लोग मोटा मोटी 321 ब्रांचेस ये लोग ओपन करेंगे अगले 1 से 2 साल के अंदर। तो और मैनेजमेंट जो ब्रांच ओपन कर रहा है वो हाई GDP वाले स्टेट में ओपन कर रहा है। महाराष्ट्र में इसका अच्छा खासा प्रेजेंस है। उसके साथ ये लोग गुजरात में ओपन कर रहा है, कर्नाटक में ओपन कर रहा है। तो ऐसे ये लोग ओपन कर रहा है और धीरे धीरे अपना AUM को बढ़ाने के लिए टारगेट कर रहा है। और उसका जो पोजीशन है, पोजीशन को धीरे धीरे ऊपर में दिशा में ले जाने का इसका अभी टारगेट है। तो ये बात है। फिर आप देखेंगे मैनेजमेंट का जो FY26 में जो टारगेट था वो था आपका एग्री लोन और उसके साथ आपका MSME लोन को इम्प्रूव करने का उसका एक टारगेट था। लेकिन वो अभी कर रहा है और बहुत सारे अच्छे स्टेप भी मैनेजमेंट ने लिया है, और इसीलिए आप देखेंगे एग्री और MSME वाले सेगमेंट अच्छे से काम कर रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट के FY27 का जो गाइडेंस है कि ये लोग जो फी बेस इनकम होता है, फी बेस इनकम को परसेंटेज को बढ़ाने का इसका टारगेट है। मैनेजमेंट का गाइडेंस कि ये लोग इसको 10% से बढ़ाएंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ये हो गया। फिर आप देखेंगे इसका एक महाराष्ट्र में लोन वेवर का एक सिचुएशन आया है। जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए मैक्सिमम 2 लाख का जो लोन ये लोग वेव करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है। और मैनेजमेंट ने कहा है ये इस बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि इसके पास इसका जो NPA आ गया था, जो एग्री सेक्टर में जो NPA आ गया था वो NPA भी वेव अप हो जाएगा। इससे क्या होगा, बैंक का जो एग्री का जो एसेट क्वालिटी है, जो NPA का नंबर है वो गिर जाएगा। इससे क्या होगा, बैंक को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये इस बैंक के जो लोन जो फसल का जो लोन का जो वेवर है ये इस बैंक के लिए अच्छा है। तो ये बात है। फिर इसके साथ मैनेजमेंट का ना एक गाइडेंस है कि ये लोग अपना जो रैम फिर आप FY27 का मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन आप कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट का जो लोन बुक ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो है आपका 18% और टोटल बिजनेस 16 से 17% से ग्रो करेगा। डिपॉजिट बुक ग्रो करेगा 14 से 15% में। नीम ग्रो करेगा 3.75% से इसका नीम ग्रो करेगा। और उसके साथ इसका GNPA का नंबर रहेगा बिलो 2% और NNPA का नंबर रहेगा बिलो NPA का नंबर रहेगा बिलो 0.25 के अंदर रहेगा। और स्लिपेज रेशियो भी बिलो 1% रहेगा। और कासा जो 50% के ऊपर है वो 50% के ऊपर मेंटेन करेगा।
और इसका जो रैम यानी कि जो रिटेल, एग्री और एमएसएमई जो बुक है उसका ग्रोथ रहेगा 18%, जो कि अच्छे हैं। और इसका कॉस्ट टू इनकम जो आगे भी गाइडेंस था बिलो 40%, अभी भी बिलो 40% का गाइडेंस है। और इसका क्रेडिट कॉस्ट आएगा मोटा मोटी 1%, तो नॉर्मली 1% के नीचे इसका क्रेडिट कॉस्ट रहता है। फिर इसका रैम यानी जो रिटेल, एग्री और आपका जो मीन्स आपका जो एमएसएमई इसका और कॉर्पोरेट का परसेंटेज रहेगा 60-40%। तो अभी अगर आप देखेंगे अभी रैम का परसेंटेज 63%, तो मोटा मोटी इसी लेवल से इसका रैम और कॉर्पोरेट बैंकिंग का परसेंटेज मेंटेन होगा। तो ये हो गया मोटा मोटी पूरा डिस्कशन, पूरा बैंक का बिजनेस मॉडल डिस्कस किया, फिर आपका जो रिजल्ट डिस्कस किया, कौन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बताया उसके बारे में डिस्कस किया, फिर जो FY 27 के लिए मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है उसके बारे में भी इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है। अब डिस्कस करेंगे इसका वैल्यूएशन के बारे में। अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो, हमेशा बैंक यानी फिनेंशियल सेक्टर के लिए आपको प्राइस टू बुक का कैलकुलेशन करना चाहिए। प्राइस टू बुक के लिए आपको प्राइस देखना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा बुक वैल्यू के लिए। आप कोई भी साइड में जाएंगे तो आपको प्राइस तो मिल ही जाएगा, उसके साथ बुक वैल्यू का नंबर भी मिल जाएगा, उसको आप डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा प्राइस टू बुक का रेशियो मिल जाएगा। तो अगर आप इस बैंक का प्राइस टू बुक का रेशियो देखेंगे वो है ऑलमोस्ट 1.8%, यानी बिलो 2% इसका प्राइस टू बुक का रेशियो है, जो मेरे हिसाब से एक अंडर वैल्यू है। क्योंकि आप देखेंगे इसका ROE इंप्रूव हो रहा है, ROE इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट कम रहा है, आपका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, लोन बुक का गाइडेंस बढ़ाया है, पहले 15-16 था, आप 17-18 से बढ़ा दिया है, और हम ये मोटा मोटी 20% का AUM ग्रोथ कर ही देगा, ये मेरे को लगता है। तो कॉस्ट टू इनकम का रेशियो कम हो रहा है, आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो बहुत सारे अच्छी चीज़ें। आपको कोई भी पैरामीटर आपको नहीं मिलेगा जो आप बोल सकते हैं कि इस पैरामीटर ख़राब है, इस पैरामीटर ख़राब है, आपको कंप्लेंट करने का कोई जगह ही नहीं छोड़ा है इस बैंक ने। तो इसीलिए आप देखेंगे तो बैंक बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, और इसका प्राइस टू बुक है बिलो 2। अगर आप देखेंगे ICICI, HDFC, इस लोगों का ऑलमोस्ट 3% के ऊपर इसका प्राइस टू बुक है, और ग्रोथ देखेंगे नहीं है, ग्रोथ ऑलमोस्ट 10-12% से ग्रो कर रहा है। लेकिन आपको ये PSU बैंक सेगमेंट में आपको इससे अच्छा बैंक आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको PSU बैंक में कोई प्लेयर के साथ खेलना है तो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ खेल सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो आप अगर आप पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को देखेंगे तो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में PSU में आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख सकते हैं, और आपका प्राइवेट बैंक में आप DCB बैंक, CSB बैंक, उसके साथ IDFC फर्स्ट बैंक भी अच्छा है, लेकिन उसका एक घोटाला हुआ था जो चंडीगढ़ ब्रांच में, वो भी अच्छे बैंक है। तो ये 3 बैंक आप देख सकते हैं, उसके साथ यही मोटा मोटी 4-5 बैंक, और एक है आपका तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक है, ये भी आप देख सकते हो, वो भी 15% से ऊपर ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी भी अच्छे है। तो इस तरह का कुछ बैंक है, आप देख सकते हैं। CSB बैंक का एसेट क्वालिटी थोड़ा ख़राब हुआ था, इस क्वार्टर में देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है। तो यही 5 से 6 नेम है, आप पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं। तो आज का यही था वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।